2 फरवरी 2023 को मैं जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कजिन चौधरी नईम घुम्मन की तीमारदारी के लिए उनके घर गया। कुछ ही देर के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ ले आए। इब्तिदाई गुपशप के बाद कहने लगे कि अब के सवालात मुझ तक पहुंचते रहे, आज रूबरू पूछ लें। और फिर ये मुलाकात तवील इंटरव्यू में तब्दील हो गई। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कई चुभते हुए सवाल पूछे। जनरल बाजवा ने तहम्मुल के साथ मेरे सवाल सुने और हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके साथ गलत मंसूब की गई हैं, मसलन ये कि तलत हुसैन, मुर्तजा सोलंगी और नुसरत जावेद को उन्होंने नौकरियों से निकलवाया था, और ये भी कि अबसार आलम पर उन्होंने हमला करवाया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे ज्यादा झूठे हैं, एक इमरान खान, दूसरा शेख रशीद और तीसरा एक सहाफी है। मीर शकील अर्रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था, मैंने उन्हें जेल से निकलवाया था। मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा बोले कि आजकल हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे खिलाफ हैं। हामिद मीर ने नसीम जहरा के हवाले से भी जो बात की कि उसने मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शट अप कॉल दी थी, वो बिल्कुल गलत है। वो खातून हैं, वो मुझे क्या शट अप कॉल दे सकती है। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने तो तलत हुसैन की मदद की थी। तलत हुसैन जब पहली मर्तबा नौकरी से फारिग हुआ तो वो मेरे कजिन अंजुम वराइच को लेकर मेरे पास आया। मैंने तो उल्टा जनरल फैज हमीद के जरिए से उनकी मदद की थी। मैंने पूछा क्या मुर्तजा सोलंगी, नुसरत जावेद वगैरह को अपने चैनल से निकलवाया था। कहते बिल्कुल नहीं, मुर्तजा सोलंगी को पहले मैं नहीं जानता था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू हुआ। फिर मैंने सवाल किया अबसार आलम को अपने गोली मरवाई। कहते अब एक इंसान को कत्ल करना मामूली बात समझते हैं, मैंने कब्र में नहीं जाना। मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में मदद भी की और अपने उन पर फिर भी गोली चलवाई। जनरल बाजवा ने जवाब दिया अबसार को गोली मैंने नहीं मरवाई। मैंने फुटेज देखी थी, हमला आवर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला अनाड़ी पिन से किया गया था। मैं ऐसा क्यों करता? मैंने कहा फिर जनरल इरफान मलिक ने यह करवाया था क्योंकि अबसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी। उन्होंने ये काम गुस्से में क्या होगा? जनरल बाजवा ने कहा यह मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है नीचे के लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम किया हो। मैं तो असद तोर को भी नहीं जानता था। मुझे असद तोर के वाक़ये का भी अगले दिन पता चला था। आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती, इसके करने के और बहुत काम होते हैं। उन्होंने कहा मुती अल्लाह जान वाला वाक़या एजेंसी ने भोड़े तरीके से किया था, मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली, फिर मुती अल्लाह जान को छुड़वाया। मुझ पर आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने का भी गलत इल्जाम लगाया गया। मैं 60-62 साल का हूं, मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊंगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूं? यह भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्जाम भी गलत है। मेरा उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कब्र में भी जाना है, लेकिन आजम सवाती ने मुझे बास्टर तक लिख दिया। पुलिस और FIA भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं। मैंने कहा आजम सवाती तो एजेंसियों पर इल्जाम लगाते हैं। वो बोले बाज औकात एजेंसियों में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जाती है। ये निचले लेवल पर होता है।
बहरहाल मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि ईमान मजारी ने पोस्टर लगाया, जनरल बाजवा बेगैरत है, तो इस पर जवानों को गुस्सा आया। एक मेजर ने कहा कि सर आप बेगैरत हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस कानूनी तरीके से निपटें और इस इशू को खत्म कर दें। मैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करता था, लेकिन इदारे की इज्जत का भी सवाल होता है। फिर ईमान मजारी के खिलाफ GHQ ने बाकायदा FIR दर्ज करवाई। जस्टिस अतहर मनउल्लाह की बेटी ईमान मजारी की दोस्त है। जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने ईमान मजारी को जमानत दे दी। इसके बाद हमने जानबूझकर इस केस की पैरवी नहीं की ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। फौज और फौजी अफसरों के खिलाफ जो मर्जी कह दें, इल्जाम लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। फौजी अफसर जवाब भी नहीं दे सकते। जजों के बारे में बात करेंगे तो वो जवाब दे लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में हद के इज्जत के कवानीन कमजोर हैं। मैंने कहा अपने जनरल इरफान मलक को ISI से इसलिए हटाया कि उन्होंने मरियम नवाज को समैश करने की धमकी दी थी। वो बोले मैंने नहीं, उनको जनरल फैज ने हटाया था। जनरल फैज DG ISI और DGC दोनों का काम खुद करना चाहते थे। मैंने पूछा मरियम नवाज वाला वाक़या कैसे हुआ था, किसने दरवाजे तोड़ने का हुक्म दिया था? उन्होंने कहा यह हुक्म मैंने नहीं दिया था। ब्रिगेडियर हबीब इस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़र कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। मैंने कहा आपको इस पर नवाज शरीफ ने फोन किया या कोई शिकायत की? उन्होंने बताया कि नहीं, नवाज शरीफ ने फोन किया, ना कोई शिकायत की, हमने जिम्मेदार अफसर को हटा दिया था। मैंने सवाल किया, आपने कहा था कि शेव करते हुए अब सिद्दीक जान को सुनते हैं। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इंटेलेक्ट लेवल इतना पस्त है। इस पर जनरल बाजवा हंसे और कहा कि हाँ, मैंने सिद्दीक जान को कहा था, मुझे किसी ने इसका वीलाग भेजा था तो शेव करते हुए सुना और यही फारिग वक्त मिला। वैसे भी जब आप दबाव में होते हैं तो आप वही बात सुनना चाहते हैं जो आपके हक में हो और आपके मुखालिफ के खिलाफ हो। बाज औकात आप किसी की हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हमारे पास आए हुए थे तो इस वक्त सिद्दीक जान को ये कहा था। मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफी कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए, और ऐसे भी जिनको बनाया ही फौज ने था। ये बोले बिल्कुल, हमने कुछ सहाफियों को बनाया, उनको हम खबरें भी देते थे, उनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये कि जब फौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफियों की जरूरत थी जो उनके खिलाफ बात करें या उनके मुखालिफ हों। इसी तरह ARY की हमें इसलिए जरूरत थी कि वो हमारी बात करता था। चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर को तो मैं फील्ड में भी साथ लेकर गया। जब फौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफियों को आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता उनका बयानिया बदलना चाहिए था और उनको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमने एकदम अपनी साइड बदल ली। इससे वो सहाफी वहीं पर रह गए। दूसरा, इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं। वो बहुत चालाक आदमी हैं और बार बार झूठ बोलते हैं और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। ओरिया मकबूल जान का जिक्र हुआ तो जनरल बाजवा हंसे और कहा कि वो भी बहुत झूठा आदमी है। पहले इसको मेरे बारे में ख्वाब में बशारत होती थी
और अब मेरी मुखालफत करता है। इरशाद भट्टी से शनासाई के जिक्र पर जनरल बाजवा कहते, इसको मैंने जियो में नहीं रखवाया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे सासर जनरल एजाज अमजद कहते, तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ डिनर पर लेकर जाना है। जब हम इस्लामाबाद उनके दोस्त के घर पहुंचे तो ये सदरुद्दीन हाशवानी का घर था। मैं उस वक्त मेजर जनरल था। वहां सदरुद्दीन हाशवानी ने इरशाद भट्टी का तारुफ करवाया कि वो हमारा मीडिया का सेटअप देखता है। फिर इसके बाद इरशाद भट्टी मेरे पास आना शुरू हो गए। जब मैं कोर कमांडर बना तब भी मेरे पास बाकायदगी से आते रहे। मैंने पूछा, मीर शकील अर रहमान को जेल किसने भिजवाया था? उन्होंने बताया, मीर शकील अर रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था। मैंने मीर शकील अर रहमान को जेल से निकलवाया। मैंने इमरान खान से कहा था कि मीर शकील अर रहमान कैंसर का मरीज है, वो जेल में ही मर जाएगा, तो फिर इसने बात मानी। मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात के वक्त मीडिया पर शेख रशीद की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। जनरल बाजवा बोले, शेख रशीद गिरफ्तार हो गया है, इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया? वो तो बिल्कुल जीरो है। मैंने कहा, वो तो GHQ के बहुत करीब समझे जाते हैं और खुद भी बताते हैं। बोले, वो कोई GHQ के करीब नहीं है, वो ऐसे ही डींगे मारता है। जब मैं गोल्डन कॉलेज गया तो इससे 6 साल पहले शेख रशीद कॉलेज से जा चुका था। मैं तो इसको जिंदगी में सिर्फ 2 दफा मिला हूं। एक दफा वो फरवरी 2022 में मेरे पास आया था और कहता कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करे। शेख रशीद जैसे झूठे आदमी से भला मैं खुद क्यों मिलूंगा? उसका कोई इंटेलेक्ट लेवल नहीं है, बिल्कुल फारिग है और मुसलसल झूठ बोलता है और ऐसे ही नजूमियों की तरह तारीखें देता है। जनरल बाजवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुलाकात के दौरान जब मैं जनरल बाजवा से सवालात पे सवालात कर रहा था तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आप मेरी तरह बहुत बेचैन रूह हैं। आप सब्र से सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा, आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं जब लम्स यूनिवर्सिटी गया, लम्स यूनिवर्सिटी एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, लेकिन मैंने वहां 6 घंटे से जायद गुफ्तगू की, तलबा के सवालात के जवाब दिए। इस पर यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने कहा, सर आपको उस्ताद होना चाहिए, आप बहुत रवां गुफ्तगू करते हैं।